So next is question number 7. A person has a hearing range from 20 Hz to 20,000 Hz. What are the typical wavelength of sound wave in air corresponding to these two frequencies? Take speed of sound as 344 meter per second. So as we know that जो ह्यूमन है उनका ऑडिबल रेंज क्या होता है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। उसके बाद का क्या होगा, हम इनऑडिबल हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो आपको स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है विच इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका टिपिकल वेवलेंथ। सो देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आप लोग फॉर्मूला में पुट करोगे, यहाँ पे आपको तो डायरेक्ट दिखाया पर मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला पे पुट करोगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो विल सी वन बाय वन। फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स। सेकंड में कितना है 20,000, ठीक है। 20,000 हर्ट्स को आप कैसे लिख सकते हो, 20 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो। एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। सो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। आपको सिंपली फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ। तो दो केस है यहाँ पे। फर्स्ट केस में जैसे हमने अभी बोला, स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो जब आप उसको फाइंड आउट करोगे, स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है 344, वेवलेंथ हमें नहीं पता, तो वो एज इट इज़ रखेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस का क्या है 20, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे आपको क्या हो जाएगा, 344 डिवाइडेड बाई 20 क्या आ जाएगा, 17.2 मीटर। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। ऐसा ही सिमिलर है पार्ट 2। पार्ट 2 में भी आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी कितना है 20,000 हर्ट्स, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 20 इंटू 10⁻³। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे 0.0172 मीटर। बिकॉज आप लोग जब इसको देखो डिवाइड करोगे तो आपको खुद से ही करना है, या फिर आपको अगर कोई भी लाइक डाउट है आप कैसे करना है, दैन यू कैन लाइक लीव ए कमेंट बिलो। मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two children are at opposite end of an aluminium rod. One strike the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. सो देखो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जब आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगे तब आपके लिए सब बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो जैसे हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 346 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम इज़ 6420 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट है देन आपको पता होगा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है लाइट का वो सिमिलर होता है, यानी सेम होता है साउंड का। सो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आप करेक्ट कर लोगे। ये उल्टा लिख लिया, एयर की जगह में एल्यूमिनियम होगा एंड एल्यूमिनियम की जगह पे एयर होगा। तब आप क्या करोगे, सिंपली डिवाइड कर दोगे इसको, 6420 डिवाइडेड बाई 346। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 18.55. So next is question number 8. The frequency of a source of sound is 100 Hz. How many times does it vibrate in a minute? तो कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन है 100 हर्ट्स। तो एक मिनट में वो कितना टाइम वाइब्रेट करेगा वो आपको बताना है। तो देखो सिंस हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है साउंड को वो कितना गिवन है आपको 100 हर्ट्स, एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1 सेकेंड में वो कितना वाइब्रेट हुआ। तो 1 सेकेंड में वो 100 हर्ट्स वाइब्रेट हुआ। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स इन 1 सेकेंड इज़ 100। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स इन 1 मिनट क्या होगा, सिंस वी नो दैट 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जैसे आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 100, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन। अभी जैसे मैंने आपको बोला सिंस आपने कन्वर्ट कर लिया, आप डिवाइड कर दोगे उसको 60 से, तो आपका क्या आ जाएगा
6000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। सो अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे हमें पता है, देखो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ लाइट इज सिमिलर, और आप सेम भी बोल सकते हो एज दैट ऑफ साउंड, यानी साउंड और लाइट का सेम होता है। तो आप कैसे लिखोगे? यस, साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। तो हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो है। फर्स्ट क्या होगा, द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव टू द नॉर्मल आर इक्वल। यानी जैसे हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी सेम है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। Moving on to the next question, when a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. Let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? जब कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से साउंड रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, बैक आता है, तब क्या होता है, इको सुनाई देता है। करेक्ट। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, बाथरूम में जाने से सबसे ज़्यादा इको होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। यानी जितना डिस्टेंस वो गया एंड दोबारा जब वो वापस आया, आपको क्या करना है, वो दोनों को सेम रखना है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है, डू यू हियर इको साउंड ऑन ए हॉटर डे। गर्मियों के दिनों में क्या आपको इको साउंड सुनाई देता है? सो लेट्स रीड आउट द आंसर फर्स्ट। वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, दस velocity of sound in air increases in the hotter day. Hence, the time difference between the incident wave and the reflected wave decreases. Now, a human ear requires a minimum time interval of 1/10th of a second to hear an echo. Thus, if the time interval is greater than 0.1 second on the hotter day, then an echo can be heard. But on a hotter day, the time gap between the incidence of original and reflected sound is less than 0.1 second due to higher velocity of sound, so chances of hearing echo is less. तो देखो इको हमें कब सुनाई देता है, जब टाइम इंटरवल लेस देन 0.1 सेकेंड होता है, तब क्या होता है, हमें इको सुनाई देता है। यानी देखो, सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, उससे वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आता है, अगर वो टाइम पीरियड लेस देन 0.1 सेकेंड हुआ, तब क्या होगा, हमें इको सुनाई देगा। ये आपको क्लियर हुआ? तो देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में भी इंक्रीज़ होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो हॉटर डे में जो टाइम इंटरवल अगर हुआ रिफ्लेक्टेड एंड ओरिजिनल साउंड का, अगर वो डिक्रीज़ हो गया, तब तो आपको क्या होगा, इको ऑडिबल होगा। कब ऑडिबल होगा? अभी मैंने बोला, ओनली इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द ओरिजिनल साउंड इज ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। सो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत सारा गिवन है, आपको उसमें से क्या करना है, एनी टू को लिखना है। यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको किसका लिखना है, साउंड का। सो फर्स्ट आप क्या लिख सकते हो, तो फर्स्ट है आपका मेगाफोन। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आपका लाउडनेस बढ़ेगा। जैसे आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, दैट इज़ द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड। यानी अगर मैं आपको सिंपल वे में बोलूँ, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड। क्योंकि मेगाफोन यूज़ करने से क्या होता है, उसका लाउडनेस बढ़ेगा, एंड लाउडनेस किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देख लिया मेगाफोन। सेकंड एग्जांपल क्या गिवन है, देखो स्टेथोस्कोप, जो कौन यूज़ करता है,
डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ स्टेथोस्कोप? Stethoscope is the medical instrument used for listening to sound produced within the body, is also based on multiple reflection of sound. तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है एंड ये साउंड कौन सुन पाता है, डॉक्टर्स, बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। हमारा क्या होता है, रिदमिक कंट्रैक्शन होता है। आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो रिदमिक कंट्रैक्शन से क्या होता है, जब वो डॉक्टर हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं एंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई देता है। जैसे मैंने पहले ही बोला, लाउडनेस किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड से। तो ज़्यादा लाउडनेस बढ़ती है तो ईयर तक ईजीली सुनाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। सो ये क्या करोगे, सिंपली आप जो जो आपको गिवन है फर्स्ट आप वो लिख लोगे। हमें पता है दैट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। स्पीड आपको गिवन है, वेवलेंथ आपको गिवन है। क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, देखो, सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो आप डिवाइड कर दोगे। देखो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, आपको दिख के लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो गया। अगर आपने कन्वर्शन नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको वेवलेंथ कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर। तो जैसे 1 मीटर हमें पता है क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/100। ये जस्ट मैं आपको बोल रही हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो 1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 100। जब आप उसका पॉइंट हटाओगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.015 मीटर। तो अभी क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। सो देखो, फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या होता है, स्पीड बाय वेवलेंथ। ठीक है, स्पीड क्या है आपका 339 एंड वेवलेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया 0.015। जब आप पॉइंट को हटाते हो तो क्या होता है, 3 जीरो ऊपर चला जाएगा। मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ आपको कैसे करना है। एंड देन आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, 22,600 हर्ट्ज़। तो देखो, जैसे हमें पता है ह्यूमन का क्या होता है 20 से 20,000, तो ये तो ऑडिबल नहीं हुआ।